हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका 13 अक्टूबर से हो रहा है। तो इसका एग्ज़ाम सिटी का लिंक यहाँ एक्टिवेट कर दिया गया है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा करके लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम सिटी लिंक जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सिटी के बारे में कैसे चेक करनी है तो वो हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम कितना दूर दिया जा रहा है। वो सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम, इसलिए ये एग्ज़ाम सिटी लिंक चेक करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मान लें कि आपका एग्ज़ाम आपका कहीं दूर दे दिया गया है तो आप पहले से इसके बारे में अवेयर होंगे। तो आप इसके लिए जैसे ट्रेन की बुकिंग करनी है या कैसे आना जाना है उसके अरेंजमेंट आप पहले से कर पाएंगे। एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड है वो तो सिर्फ आपका 4 दिन पहले ही यहाँ पे बताया जाएगा। तो 4 डेज पहले यहाँ पे बताया जाएगा। तो अब उस समय तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे पहले चेक कर लें कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कौन से शहर में पड़ने वाला है, सो दैट आपके लिए ये कन्वेनियंट हो कि आएँ जाएँ उसके लिए आप अरेंजमेंट कर पाएँ और वहाँ पे ठहरने का कुछ आपका अरेंजमेंट कर पाएँ यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर दे दिया जाता है। तो एग्ज़ाम सिटी का लिंक आप यहाँ पे कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट अनाउंसमेंट में आपको यहाँ पे इस टाइप का लिंक देखने को मिल जाएगा कि ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का द सिटी लिंक, सिटी इंटीमेशन लिंक फॉर द CBT2 CN नंबर ये है आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल का आपका CBT2 के लिए ये आपका एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आप नेक्स्ट वाले कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुल करके आएगा। इस इंटरफेस में ये लॉगिन का पेज खुल करके आएगा। इस लॉगिन के पेज में आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेना है और जैसे ही यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे, पंजीकरण संख्या यहाँ पे भरेंगे, तो उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका पासवर्ड होगा और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर लेंगे। सपोज आपका यहाँ पे नहीं लॉगिन हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। जो भी डिटेल पूछा जाएगा वो आप फिल कर देंगे तो भी आपका लॉगिन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का लॉगिन में प्रॉब्लम्स आ रहा था तो अभी ये लॉन्च किया हुआ था तो इस वजह से अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है। तो आप यहाँ पे आसानी से ये जो सिटी लिंक है उसमें अपना एग्ज़ाम सिटी को चेक कर पाएंगे। कैंडिडेट को यहाँ पे आपका कोई भी कैंडिडेट है जिनको कुछ समस्या फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि उनका एग्ज़ाम सिटी नहीं शो कर रहा है, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रखा है कि कैंडिडेट को ये एडवाइस कर दिया जाता है कि rrbapply.government.in इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करते हुए यहाँ पे इसमें अपना ईमेल, रजिस्टर ईमेल में भी उनको क्या है कि रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल में भी इनको क्या है कि ये अपडेट दे दी जाएगी। और साथ ही साथ किन्हीं को और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपना एग्ज़ाम सिटी नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो ये क्वेरी कॉल जो नंबर है उस पर आप कॉल करके क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो ये क्या काइंड ऑफ एडवांटेज समझ सकते हैं कि आपका जिनको भी कैंडिडेट का लॉगिन यहाँ पे करने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद भी कुछ नहीं यहाँ पे शो कर रहा है तो आप इस क्वेरी वाले नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। लेकिन क्वेरी का जो टाइमिंग है वो आपका 9 से 6 के बीच में दे रखा है। सुबह के आपके 9 से शाम के 6 PM के बीच में ही आप यहाँ पे क्वेरीज ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव एडवांटेज समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे फिलअप करने के बाद में ये आपका नहीं शो कर रहा होता है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट का कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर में प्रॉब्लम्स आने लगती है, रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना खो गया रहता है तो वो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ध्यान देना है कि पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपका खो गया है तो आपके लिए ये चिंताजनक बात है, क्योंकि आपका ये CBT2 का यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। CBT2 का जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको फाइनल सेलेक्शन के बाद में CBT1 का एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा। इसलिए आपके पास जो भी एडमिट कार्ड CBT1 का हो, 2 का हो, ठीक है, तो वो सारे ही आपको रखते जाने हैं। तो अदरवाइज़ क्या होगा, फाइनल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एडमिट कार्ड मांगी जाती है तो उस समय समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अभी से जितना भी CBT आप दे रहे हो, जितना भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, चाहे तो 1 का हो जाए या फिर आपका CBT2 का हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड 2 टेस्ट आपका 2 नंबर सेकेंड नंबर, ये आपके सारे एडमिट कार्ड को रखते जाना है, ठीक है। तो सो दैट आपका एंड में जब सिलेक्शन हो जाए तो उस समय आपको समस्याएं नहीं फेस करनी पड़े, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे।